ठीक है, और आज हम सीख रहे हैं इंस्टॉलमेंट। तो ये एंट्री समझ आ गई आपको, एप्लीकेशन पहले होनी है, फिर अलॉटमेंट के पहले, फिर बैंक वाली बात, फिर फर्स्ट कॉल की पहले, फिर बैंक वाली बात। ठीक है भाई, ये हमारा केस है एट पार का। तो सना आ गई भाई पार्टी के लिए। अब हम सना चौधरी आज ही पकड़ लो इसे भाई, पता नहीं है कब आए। अरे हाँ तेरी जबान की वैल्यू नहीं है तो बहुत ही झूठ बोल ले, ऐसी बात है। हेलो बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है, हमने डिवेंचर का टॉपिक किया था लमसम वाला, अब हम इंस्टॉलमेंट सीख रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में एट पार हो गया, दूसरी हेडिंग डालो एट प्रीमियम, कि अब आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पे। ठीक है भाई, पहले समझ लो फिर नोट करना। प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए के डिवेंचर्स है तो वो हमने 120 रुपए में इशू करे, मतलब मोर देन फेस वैल्यू। अगर हम मोर देन फेस वैल्यू पे डिवेंचर इशू करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, प्रीमियम। ठीक है भाई, तो 100 रुपए हमारी कौन सी वैल्यू हुई, फेस वैल्यू। 120 रुपए कौन सी वैल्यू हुई, इशू प्राइस। तो 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो एज्यूम कर रहा हूं मैं कि 100 रुपीज का डिवेंचर था, 20 रुपए प्रीमियम है, 120 रुपए में आपने इशू करा, और हमारा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, तो हम सारा पैसा एक साथ तो मांग नहीं रहे, तो हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे, 40 रुपीज, अलॉटमेंट पे मांगे 25 रुपीज, और फाइनल कॉल पे बचे 35 रुपीज। अब जो ये प्रीमियम है 20 रुपीज, ये एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम एज्यूम करेंगे कि प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। तो 25 प्लस 20, टोटल अलॉटमेंट में आ कितने रहे, 45 रुपीज। ठीक है, अब 45 को अगर मैं अलग अलग करूं तो 25 रुपीज कौन सी वैल्यू है, और 20 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो पहली एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 40, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। कल मैंने आपको एक बात याद कराई थी कि डिवेंचर के आगे हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। डिवेंचर के आगे हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू आती है। क्लियर। अब अलॉटमेंट के टाइम पे ये वाली एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में, ये याद रखना है बस आप। तो अलॉटमेंट में टोटल पैसे कितने आ रहे हैं, 45। तो एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 टू डिवेंचर अकाउंट क्या है, कौन सी वैल्यू होगी, जो कि 25 रुपीज है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ठीक है भाई, अलग अलग कर देंगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 45 रुपीज टोटल। फिर फाइनल कॉल में भी ये वाली एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में। बस एप्लीकेशन में क्या लिखना है, फाइनल कॉल। ठीक है, तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 25, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल 35 सॉरी 35 है आपकी फाइनल कॉल। तो 35 रुपीज से हम फाइनल कॉल की एंट्री कर लेंगे। नोट करो, जितने ज्यादा आप इस एंट्रीज को लिखोगे उतनी ज्यादा आपको याद होगी एंट्री, इसलिए एंट्रीज को आपको लिखना है बार बार। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई सेम एंट्रियां तो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पेज नंबर 9.77 में राजा लिमिटेड ने 5000 डिवेंचर्स इशू करे। क्वेश्चन नंबर 9, 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, ये आपने इशू करे, और डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर, और एक डिवेंचर 100 रुपीज का है और 40 रुपीज प्रीमियम है।
तो मतलब हम टोटल 140 रुपीज मंगा रहे हैं। एप्लीकेशन पे 40 रुपए है जिसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। तो 40 में अगर 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है तो कितना हो गया 30 प्लस 10, टोटल पैसा 40 रुपीज आ रहा है एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे हम मंगा रहे हैं 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो गया 30 प्लस 15, तो टोटल 45 रुपीज आप मंगा रहे हो किस पे, अलॉटमेंट में। बैलेंस है अब कॉल पे, तो 100 में से 60 गए तो बैलेंस कितना बचा 40, और 40 में से 25 गए तो बैलेंस कितना बचा 50। तो यहां पर आप 55 रुपीज मंगा रहे हो। ठीक है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब आपके पास जो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए आएंगे 5000 इंटू 40। ठीक है, 5000 इंटू 40 कितना हो गया 2 लाख। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन से 2 लाख से होगी। क्लियर है। फिर दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के आगे तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा, पर डिबेंचर क्या है, कौन सी वैल्यू आती है, तो वो हो जाएगा 5000 इंटू 30, 1,50,000 रुपीज आएगा डिबेंचर के आगे। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग आएगा 50,000 रुपीज। ठीक है भाई। और फिर अलॉटमेंट के टाइम पे ये वाली एंट्री पहले होगी और बैंक वाली एंट्री बाद में। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, आ गया समझ। ठीक है भाई, तो पहली एंट्री 2 लाख रुपीज से होगी। फिर डिबेंचर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन 2 लाख, फिर 9% डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू 150 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे ये वाली एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में। अब अलॉटमेंट में हम कितने मांग रहे हैं 45 रुपीज मांग रहे हैं, तो 5000 इंटू 45 रुपीज मतलब 2,25,000 रुपीज आएंगे आपके अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू 9% डिबेंचर है, कौन सी वैल्यू आएगी फेस वैल्यू विच इज 5,000 इंटू 30 रुपीज 1,50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 रुपीज। और फिर बैंक वाली एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 2,25,000 2,25,000। फिर फाइनल कॉल पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं 55 रुपीज, तो यहां पर हमने मांगे 5,000 इंटू 55 रुपीज मतलब टोटल 2,75,000 रुपीज चाहिए आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 9% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,75,000 पर टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्या है, कौन सी वैल्यू आएगी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है 40, तो 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपीज और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फाइनल कॉल 2,75,000 2,75,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से नोट कर लो इसे। इसमें हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आता है वो ट्रांसफर वाली एंट्री में आता है या ड्यू वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में नहीं लिखते उसे अलग, बैंक वाली एंट्री में मिला के लिखते हैं। तो जो ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, जो ड्यू वाली एंट्री होती है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 10,000 डिवेंचर्स इशू करें ऑफ 100 ईच 10% प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 है, 100 रुपए फेस वैल्यू 10 रुपीज प्रीमियम, तो 110 रुपए हम मांगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है 30% फेस वैल्यू का एप्लीकेशन में, तो 100 का 30% हो गया 30 रुपीज, ये फेस वैल्यू है, इसी में प्रीमियम है
तो 10 रुपीज ऐड करके टोटल हम 40 रुपीज मंगा रहे हैं एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट में 70 रुपीज। अब इसमें प्रीमियम किसके साथ है? एप्लीकेशन के साथ। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 40 हो जाएगा यहाँ पर, 10,000 इंटू 40, तो 4 लाख रुपीज आपके एप्लीकेशन पे आए। फिर अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख, पर डिबेंचर क्या है, कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। तो 10,000 इंटू 30 3 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे ये वाली एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में। कितने चाहिए अलॉटमेंट में? 70। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 70 7 लाख 7 लाख, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 7 लाख 7 लाख। ठीक है, तो ये 4 एंट्रियां होनी थी आपकी, क्योंकि जितनी इंस्टॉलमेंट उससे डबल एंट्री। कल हमने पढ़ा था लमसम, तो लमसम में क्या था, एक ही बार सारा पैसा मांग रहे थे, तो 2 एंट्रियां हुई थी। अब इंस्टॉलमेंट में अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्रीज होगी। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्रीज होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है बस इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में अगर हम डिवेंचर इशू करेंगे तो डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है भाई, और जिस भी एंट्री के साथ होगा उस एंट्री में डेबिट करा जाएगा। तो जैसे डिस्काउंट में 100 रुपीज टोटल वैल्यू है, 10 रुपीज डिस्काउंट, हम 90 रुपीज मांग रहे हैं, तो उन्हें इंस्टॉलमेंट बताएगी 25 रुपए एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट में 35 है, और फाइनल कॉल में 40 रुपीज है। फाइनल कॉल, तो ये तो 100 रुपीज हुए। तो क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डिस्काउंट किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ। तो 10 रुपीज माइनस करके 25 रुपए आ रहे हैं आपके किसमें? अलॉटमेंट में। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 25, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 25। अब अलॉटमेंट में टोटल वैल्यू फेस वैल्यू 35 है, पर 10 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके हमारे पास आ कितने रहे हैं? 25 रुपीज। तो ये वाली एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 रुपीज लेंगे, और डिस्काउंट हमारा लॉस होता है तो उसे डेबिट करोगे आप। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू डिबेंचर अकाउंट 35। ठीक है, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 25। फिर फाइनल कॉल की एंट्री 40 रुपए, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कितना? 40 रुपीज। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 40 रुपीज। तो ये 6 एंट्रीज हुई हमारी डिस्काउंट के टाइम। अब आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम पेज 9.78 पे, अल्का लिमिटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 13। अल्का लिमिटेड ने 5000 डिवेंचर्स इशू करे। ठीक है, 5000 डिवेंचर्स इशू करे और 1000 रुपीज फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है, तो 900 रुपीज मांग रहे हैं। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है एप्लीकेशन पे 500 रुपीज है, पर ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50। तो इसका मतलब 550 रुपए है फेस वैल्यू, 50 रुपीज डिस्काउंट के बाद 500 रुपीज आ रहे हैं। तो 1000 में से 550 गए, तो बैलेंस हमारे पास अलॉटमेंट में कितने बचे? 450। अभी 100 रुपीज डिस्काउंट था, 50 डिस्काउंट आया, तो 50 डिस्काउंट माइनस करके 400 रुपीज हम किस में मांग रहे हैं? अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन 5000 इंटू 500 रुपीज होगा।
25 लाख। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन 25 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आपका कितना है 5000 इंटू 50 रुपीज 2,50,000। और 10% डिवेंचर क्या है, कौन सी वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू 5000 इंटू 500 सॉरी 550। तो यहां पे फेस वैल्यू आएगी 5000 इंटू 550 रुपीज 27,50,000। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे ये वाली एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में। कितने चाहिए अलॉटमेंट में 5,000 इंटू 400 20 लाख रुपीज, ठीक है। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 और 10% डिवेंचर अकाउंट के आगे फेस वैल्यू कितना 22,50,000, ठीक है। टोटल 5,000 इंटू 450। फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख रुपीज, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था आज कि अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में, पार भी सीख लिया, प्रीमियम भी सीख लिया, डिस्काउंट भी सीख लिया। अब कल हमारा टॉपिक चलेगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक आपने इशू ऑफ शेयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे डिवेंचर इशू करे तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम बैंक को डेबिट करते थे ना। पर इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या है कि हम एसेट खरीद रहे हैं और बदले में डिवेंचर दे रहे हैं। तो होमवर्क लिखो आज का, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी 4, 6, 7 एंड 8। जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन होमवर्क में दी है ना, इसके अंदर ना एक लास्ट एंट्री हुई भी है, वो मैं आपको कल लिखवाऊंगा। तो वो एंट्री अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका कैश फ्लो का मैंने क्वेश्चन 63 दिया था कल, आज वो एक क्वेश्चन 64 है कैश फ्लो, ठीक है। 63 अगर किसी ने नहीं करा तो उसकी और 64 की दोनों की प्रॉब्लम मैं कल ले लूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं।